वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 6 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको यदि अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक समझिए और इन प्रश्नों को लिखकर पढ़िए, क्योंकि इसमें से अधिकतम प्रश्न या पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्प दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी वो 1 होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्य होती हैं वो हमेशा 6 से विभाज्य हो जाती हैं, यानी इसका ए नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 है, आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। ये 360 अंश का होता है और जब इसका आधा घूर्णन होगा यानी ये सरल कोण बनेगा और सरल कोण का माप होता है 180 अंश। उसी को ऋजु कोण भी कहा जाता है, यानी इसका डी नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ऋजु कोण। तो इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, पूर्णांक संख्या 0 का पूर्ववर्ती होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 0 कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है और 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें ए ऑप्शन को हमें सही कर लेना है, -1। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। बोला गया है, यदि संख्या x में से 3 को कम करना हो तो इसे दर्शाइए। बोला गया है x में कम करना है, तो माना कि संख्या x है, कम करना यानी घटाने की बात कर रहा है, तो x -3 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, x -3। अब रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6, यदि एक कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा है तो वह कोण कहलाता है, यानी समकोण बोला जाए तो 90 अंश। तो बोला गया है कि 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम, क्योंकि ऋजु कोण का माप 180 अंश होता है। तो ऐसे कोण को क्या कहा जाता है, अधिक कोण। तो इसके उत्तर में हमें लिख लेना है अधिक कोण, अधिक कोण। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। बोला गया है -4 को संख्या रेखा पर शून्य के ओर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से बनती है, दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो बोला गया है कि -4 को संख्या रेखा पर किधर दर्शाएंगे, तो माइनस किधर है, 0 के बाईं ओर। तो इसके सही उत्तर में लिख लेना है बाईं ओर। इसमें लिख लेंगे बाईं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। बोला गया है, संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, आंकड़े। तो यहां भर लेंगे आंकड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। भुजा का मान 4 दिया गया है, तो 4 गुणे 4 अर्थात 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, संख्या 2,44,070 की परवर्ती संख्या है। परवर्ती यानी एक जोड़ना है, तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो 70 से 71 हो जाएगा, यानी पूरी संख्या को यही लिखना है, 70 की जगह हमें 71 लिख लेना है। जैसे 2 4 4 0 7, अब 70 एक जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा।
तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इनको ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें यदि आपको अच्छा स्कोर करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, बोला है संख्या 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होगी? 2, फिर 3, फिर 5, इसके बाद 7, फिर 11, फिर 13। अब 15 तक बोला है तो हमें 13 तक लिख लेना है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 12 है, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक मतलब या तो वो धनात्मक संख्या हो या तो ऋणात्मक संख्या हो। -10 से छोटे बोला गया है 4 पूर्णांक, तो माइनस ऋणात्मक में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी मानी जाएगी। तो -10 से बोला गया है तो -11, -12, -13 और -14 इस तरह से लिख लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि x बराबर 4 हो तो x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह 4 रख देंगे तो हो जाएगा x + 5, और x की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 + 5, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और बोला गया है प्रश्न क्रमांक 14 में कि कौन सी संख्या रामानुज संख्या कहलाती है। तो रामानुजन संख्या 1729 को कहा जाता है, तो इसमें लिख लेंगे 1729। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 35 के आगे लिख लेना पूर्ण संख्या 36 और 49। और प्रश्न क्रमांक 16 है, आकृति में दर्शाई गई 2 किरणों के नाम लिखिए। तो किरण में एक ही अंत बिंदु होती है, तो यहां से 0 से A तक ये जो है किरण है, तो हमें इसका नाम लिख लेना है OA। और दूसरा किरण क्या है? 2 बोला गया है, तो O से C भी एक किरण है, तो OC भी लिख लेंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उनके उत्तर को आप ढूंढ के याद कर लीजिएगा।